सुश्री स्वराज जी, अनुराग जी बड़े सवाल पूछ रहे थे, कंचना जी ने भी सवाल किए। एक आपसे जवाब लूंगा, इसके बाद दुष्यंत नागर जी और सूर्या मैथिल जी हमारे साथ जुड़ गए, दोनों का रुख करूंगा। बांसुरी जी। जी, मैं इनके दोनों सवालों का जवाब दे देती हूं। सबसे पहले उन्होंने पूछा विकास की राजनीति करते। जी बिल्कुल, भाजपा विकास की राजनीति करती। 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है मोदी सरकार ने। 13.5 करोड़ लोगों को नल से पहुंचाया है आज के दिन मोदी सरकार ने। 75% डिस्काउंट पर जन औषधि केंद्र में लोगों को सस्ती और अच्छी दवाइयां दी हैं मोदी सरकार ने। आप जानते 25,000 करोड़ रुपए बचे हैं जरूरतमंदों के जन औषधि केंद्रों के कारण। यह है विकास की राजनीति। आज के दिन भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें नंबर पे है। यह है विकास की राजनीति। अब मैं बताती हूं। लेकिन बांसुरी जी वो कहते हैं लोन बड़ा बढ़ता जा रहा है। अरे आए दिन लोग इन्हीं के पास। बांसुरी जी वो कहते हैं लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, कर्ज में आ रहे हैं भारतीय पूरे विश्व में। मृदुल जी यही तो गुमराह करने वाली बात है ना, मैं आपको वही तो कह रही हूं। विकास की राजनीति का हवाला देने वाले जब इन्हीं के गठबंधन के घटक दल के लोग तुलना करते हैं सनातन धर्म की बीमारी से और कहते हैं, शपथ खाते हैं सनातन संस्कृति को भारत से उखाड़ देने की। ये कहते हैं कि सनातन धर्म एड्स है और पता नहीं और कितनी अभद्र टिप्पणियां करते हैं। ये भूल गए कि नीतीश जी ने तो भरे विधानसभा। मैं इस टिप्पणी पर सवाल लूंगा बांसुरी जी, लेकिन जवाब वो इस पर भी चाहते हैं कि जब देश की जनता पर कर्ज बढ़ रहा है, इस पर भी वो एक जवाब चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें इस पर। मैं इसी पे आपको जवाब मैं जवाब देता हूं। आ रहा हूं अभिनंदन। ये तो आपने कॉर्नर कर लिया कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग जी को यहां पर निंदा करनी पड़ी राम विरोधी इनके घटक दल और इन सब बयानों की। वरना अभी तक ना सनातन संस्कृति पर जो विरोध हुआ था ना उसका अभद्र टिप्पणियों का इन्होंने निंदा करी है, ना इन लोगों ने आकर राम विरोधी किसी ताकत का विरोध करा है या निंदा करी है। बता दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य वो तो इन्हीं के पार्टी के है ना। उन्होंने क्या बोला था और मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रही हूं। आप बात कर रहे हैं विकास की राजनीति की, वही तो मैं आपको बता रही हूं। पूरे विश्व में 5वें नंबर पे पहुंच गई है हमारी अर्थव्यवस्था। वी यूज्ड टू बी अ फ्रैजाइल इकोनॉमी और मोदी जी ने गारंटी ली है कि 2024 के चुनाव के बाद जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार जनादेश से आएगी और प्रधानमंत्री तीसरी बार चुने जाएंगे। ठीक है, तीसरी बार चुने जाएंगे। ये बीजेपी ने नारा भी दे दिया है, आपकी बार तीसरी बार सरकार मोदी की बनेगी। ये बीजेपी का नारा है। पीएम मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। अनुराग जी केवल 10 सेकंड दूंगा क्योंकि 2 मेहमान है, एक भी कमेंट नहीं हुआ, तुरंत आना है मुझे। बोलिए जल्दी से। देखिए मैंने इनसे जवाब मांगा था कि संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं। उन्होंने बोला था प्रभु राम दशरथ जी के बेटे नहीं है। इस पे इन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रभु राम के बारे में उल्टा सीधा बोला। बाद में उनको बीजेपी ने अपने दल में ले लिया, उनके बेटे को मंत्री भी बना दिया। उस पे आप जवाब नहीं देंगे। तीसरी बात आप कहते हैं मैं इसका जवाब लूंगा। अच्छा, मैं सूर्या मैथिल जी को चर्चा में ले आता हूं, वो भी इस पर बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं।